नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। देश के साथ साथ हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए वो चौंकाने वाले रहे। हरियाणा में 2019 में 10 सीटों को अपने कब्जे में करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार 5 सीटों को गंवाना पड़ा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हरियाणा न्यूज ने इन लोकसभा सीटों के नतीजों का विश्लेषण किया है विधानसभाओं के हिसाब से। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। हरियाणा में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी केवल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। यहां कई हारी हुई सीटों पर बीजेपी सरकार में मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता अपने क्षेत्र में ही पार्टी को वोट दिलवाने में असमर्थ रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा के मंत्रियों के हलकों में बीजेपी का क्या परिणाम रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए जहां 292 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 234 सीटें आई हैं। 17 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की है। इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। यहाँ दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीटें आई हैं। यहाँ कई हारी हुई सीटों पर सरकार में मंत्री अपने क्षेत्र में ही वोट दिलवाने में असमर्थ रहे। बात अगर यमुनानगर की करें तो संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर की जगाधरी विधानसभा सीट से बीजेपी को 15,446 मतों का नुकसान हुआ है, तो वहीं मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अपने हलके में फेल नजर आए। कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल के क्षेत्र लोहारू में भी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को 8,319 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है, तो मंत्री जेपी दलाल का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। वहीं चुनाव सबसे अच्छा प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का माना जा रहा है। मूलचंद शर्मा के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर को 42,755 मतों की लीड हासिल हुई है। बात सिरसा की करें तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के हलके रानिया में सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को मात खानी पड़ी। जी हां, रानिया में बीजेपी 27,661 मतों के अंतर से पूरी तरह पराजित हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बावल से विधायक हैं। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को इस बार केवल 22,249 मतों से जीत हासिल हो पाई है। यहाँ से भी बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के हलके हिसार से भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जी हाँ, हिसार में बीजेपी 36,605 मतों के अंतर से पूरी तरह पराजित हुई है। बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी की बंतु कटारिया चुनाव हार गई हैं। इसी लोकसभा की अंबाला शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी को 5,697 मतों से नुकसान हुआ, वो भी पार्टी को जीत दिलवाने में फेल हुए हैं। बीजेपी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा के विधानसभा क्षेत्र थानेसर से बीजेपी के नवीन जिंदल को 18,533 मतों की लीड मिली है। विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के हलके पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। यहां से पार्टी प्रत्याशी मनोहर लाल को 42,076 मतों से जीत हासिल हुई है। बात अगर शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा के निर्वाचन क्षेत्र बड़खल की करें तो यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। बड़खल में भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को 34,274 मतों की बढ़त हासिल हुई है। हरियाणा के राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि के विधानसभा क्षेत्र भवानीखेड़ा में हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ भी बीजेपी 282 मतों के अंतर से चुनाव हारी है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक,
उनके हलके से भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर नहीं रहा। यहाँ से पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह मात्र 2592 मतों से ही चुनाव जीत पाएंगे। वही सोहना से विधायक संजय सिंह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनके यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह को मात्र 6111 मतों की लीड हासिल हुई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव काफी अहम रहा। यहाँ बीजेपी ने जहां साल 2019 में सभी सीटों पर जीत का डंका बजाया था, तो इस बार महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यहाँ कई हारी हुई सीटों पर पार्टी के मंत्री और बड़े दिग्गज नेता भी अपने क्षेत्र में वोट दिलवाने में असमर्थ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।